हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेटिव चैप्टर के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 किया था। एंड उसके पहले मैंने डेरिवेटिव के एकदम इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में फॉर्मूला लर्न करने आप लोग को बताया था। देन आज हम लोग पार्ट 3 बना रहे डेरिवेटिव चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सेम है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमें काम था वही करना है, वही फॉर्मूले यूज़ करने हैं, बस सम्स का एक्सप्रेशन अलग अलग वे में दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल क्यूब दिया हुआ है। देन एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेस टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लोग को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है कि यहाँ पे बीच में प्लस है, तो आप लोग को रूल जैसा कि मैंने बताया था फॉर्मूले में, जैसे आप लोग फॉर्मूले में अगर देखेगा, ये पहला रूल देखेगा y इक्वल टू यू प्लस माइनस वी। तो जब हम प्लस माइनस रहता है डेरिवेट लेते हैं ना, तो डेरिवेट सब में बांटते हैं हम लोग, पहले u में देंगे फिर v में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो सब में डेरिवेटिव बटेगा। ठीक है, यहाँ पे भी केस में क्या होगा हमारा कि पहले मैं डेरिवेटिव उसमें दूंगा फिर इसमें दूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को पता है कि भाई डेरिवेट अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके थे, तो थोड़ा सा हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देन इसको मैं क्या लूँगा, पूरे को बॉक्स लूँगा। क्या लूँगा, पूरे को बॉक्स लूँगा। अब बॉक्स कैसे लूँगा, क्योंकि बॉक्स हमारा क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। ठीक है, और जो ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है और फॉर्मूलेस जो है अच्छे से देख ले, फिर गारंटी एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो पहले वो देख के फिर ये देखे जो नए लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, बॉक्स लेंगे। बॉक्स किसको लगते हैं, जिसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डेरिवेट करना रहता है। तो यहाँ पे एक्स का टर्म है, तो वही बात है। यहाँ पे आप लोग पूछोगे प्रोफेसर यहाँ पे 1 है तो आपने इसको क्यों बॉक्स लिया, तो वही बात मैं बोलूँगा बार बार, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में अगर एक भी एक्स है तो होल क्या हो जाएगा, मेरा बॉक्स कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स रेस टू एन क्या होता है, हमारा फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स रेस टू एन। क्या होता है हमारा बॉक्स रेस टू एन, क्या होता है, एन बॉक्स एन माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स ये होता है। तो वही करते हैं हम लोग, बॉक्स रेस टू एन क्या है, एन बॉक्स एन माइनस 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स नहीं पता चलता तो क्वेश्चन में ही जाके पूछिए। आप लोग बोलते हो ना बॉक्स रेस टू एन, बॉक्स रेस टू एन, तो यहाँ पे वही चीज़ है, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, सेम एज इट इज प्रोसीजर। एन बॉक्स, एन हमारा क्या है 4 है, एन ये हमारा बॉक्स एन माइनस 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स हमारा क्या है, ये ब्रैकेट है, एज यूजल लिखेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये 3 एज इट इज, ये एज इट इज 3 माइनस 1 2, जहाँ पे डेरिवेटिव उसको डेरिवेट करो, इसको डेरिवेट करोगे तो अगेन प्लस है, तो डेरिवेट सब में जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकता है एक्स स्क्वायर का, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, डायरेक्टली इसका बॉक्स रेस टू वन का डायरेक्टली लिखना सीखो आप लोग। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 4x क्या होगा, 4 बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा एज इट इज़ 4, ये 4 4 माइनस 1 3, ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का टर्म नहीं है। यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब विल बी 3x स्क्वायर माइनस 5, एक्स का क्या हो जाएगा 1 एंड 2 विल बी 0। यह हमारा फाइनल आंसर है। क्यों फाइनल आंसर है, बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव का टर्म कंसिडर है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, तो हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन दिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि y इक्वल टू 1 प्लस 4x होल रेस टू 5 है ना। यहाँ पे फिर प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 8। अब यहाँ पे देखोगे कि दो बॉक्स है ना, ये एक्स, ये भी बॉक्स है, बॉक्स रेस टू एन, बॉक्स रेस टू एन, लेकिन बीच में क्या है, प्लस माइनस है क्या, नहीं। तो जब प्लस माइनस नहीं रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन क्या आता है कि u इंटू वी रूल कब यूज़ होता है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि u इंटू वी रूल यूज़ करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई चाहिए, क्या चाहिए, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नहीं चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये भी बॉक्स चाहिए, ये भी बॉक्स चाहिए, और दो बॉक्स को मिला के कभी भी एक बॉक्स ना बने, है ना, दो बॉक्स को मिला के कभी भी एक बॉक्स ना बने, तब हम लोग जाके u इंटू वी रूल करते। कहने का मतलब क्या है, दो बॉक्स का, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू टेन एक्स, है ना, तो आप लोग सोचेगा कि अरे हाँ ये साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ये बॉक्स है ये भी बॉक्स है, तो ये दोनों में u इंटू वी रूल लगेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग को अगर जाएगा तो फिर थोड़ा सा अगर ये करेगा तो साइन एक्स इंटू टेन एक्स ना लेके इसमें ऑब्वियसली इसमें u इंटू वी रूल लगेगा। तो बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे साइन एक्स इंटू अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे समझ लो कॉट एक्स लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कॉट एक्स, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, है ना, कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन एक्स हो जाएगा।
तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो cos x बच रहा है ना। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमें लगता है u इंटू वी रूल है, लेकिन उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में सॉल्व करने के बाद तो वो सिंगल टर्म बच जाता है। तो ऐसे वे में ना होकर, ऐसे वे में अगर बाई चांस आपने u इंटू वी रूल भी किया तो फिर भी आपका आंसर करेक्ट ही मिलेगा जो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा u इंटू वी रूल में। यहाँ पे कैसा, दो बॉक्स तो हैं, दोनों बॉक्स को मैं एक नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे पावर 5 है और ये 8 है, तो ये दोनों बॉक्स अलग अलग है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, u इंटू वी रूल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है। पहले तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, देन दूसरा क्या दिया हुआ है कि ये बॉक्स और ये बॉक्स कभी मिलके एक नहीं हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला को, आप लोगों को पता है फॉर्मूला जिसे मैंने आप लोगों को लर्न कराया था, देख सकता है y इक्वल टू यू इंटू वी रूल, देन डी वाई बाई डी एक्स, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। इसको मैंने लर्न कैसे करवाया था भाई, एक को रख के दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को रख के पहले का डेरिवेटिव, हो गया है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही करने का है, पहले इसको रखो एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव ले लो, लिया, प्लस जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको रखो एज इट इज़, जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। उसके बाद से जहाँ पे भी डी बाई डी एक्स है उसको सॉल्व कर लो, हो गया आंसर, है ना। ये एज इट इज़ आएगा, ये क्या है, बॉक्स रेस टू एन, तो एन ये हमारा बॉक्स n माइनस वन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, क्लियर हो गया, प्लस ये एज इट इज है ना, एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स रेस टू n, तो n यहाँ पे बॉक्स n माइनस वन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ये बॉक्स हमारा है, ठीक है। बॉक्स यहाँ पे ध्यान में रखना, बॉक्स क्या होता है, क्वेश्चन से ही पूछिए, जब आप लोग फॉर्मूला बोलते हो ना तो बॉक्स रेस टू एन, तो ये हमारा क्या है, बॉक्स है ना। 5 तो यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर में हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि आप लोग जैसे जैसे डेरिवेटिव में आगे बढ़ेगा तो ये सब जो लेंदी सम है उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, बेसिक और फॉर्मूलेस, बेसिक और फॉर्मूले जाएंगे आप लोग कर सकता है। ये एज इट इज़ डेरिवेटिव तो है नहीं, यहाँ पे 8 एज इट इज़, यहाँ पे भी 8 माइनस 1 7 एज इट इज़ डेरिवेटिव है नहीं, यहाँ पे डेरिवेटिव है। 3 का क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा। x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होता है, 1 होता है। माइनस का माइनस बॉक्स रेस टू एन का एन बॉक्स n माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली लिख सकते हैं ना 2x, प्लस ये एज इट इज़ क्योंकि डेरिवेटिव है नहीं। 5 1 प्लस 4x 5 माइनस 1 4, यहाँ पे डेरिवेटिव लीजिए आप लोग, यहाँ पे डेरिवेटिव था नहीं ना, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और 4x का क्या हो जाएगा, 4 बाहर, x का विल बी 1, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होता है 1, तो 4 का एज इट इज़, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहा है, क्या दिया हुआ है हमें थर्ड क्वेश्चन में, y इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x। तो ये तो मैंने क्वेश्चन रेडी किया है, बट अब मैं थोड़ा सा इसको बॉक्स के टर्म में रीज करता हूँ, बॉक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ बॉक्स, है ना। तो ये बॉक्स अपॉन बॉक्स है, तो बॉक्स अपॉन बॉक्स मतलब u अपॉन वी रूल। तो सेम u अपॉन वी रूल कब पहचानोगे, तो जब u अपॉन v, मतलब कहने का मतलब जब डिवाइड रहेगा एंड देन वो दोनों डिवाइड को मैं एक नहीं बना सकता, तब हम u अपॉन वी रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर दोनों डिवाइड को मैं एक बना सकता हूँ तो नहीं यूज़ करेंगे। अभी वही अगर मैं बोलूँगा कि फॉर एग्जाम्पल से अभी आप क्या बोल सकते हो, है ना, तो वही ले लो आप लोग, साइन एक्स अपॉन अगर मैं 10x बोलता हूँ तो आप लोग बोलोगे कि u अपॉन वी रूल होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, साइन एक्स 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। तो ये कॉस एक्स कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस एक्स बचेगा ना, समझ रहा है कि नहीं। ये कॉस एक्स ऊपर चले जाएगा और साइन साइन क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ये बेसिक में मैंने बताया, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक का लेक्चर भी मैं रखूँगा, तो वहाँ पे समझ सकता है। यहाँ पे ए बी अपॉन सी, तो सी ऊपर चले जाएगा तो बी भी यहाँ पे कैंसिल, तो सी हमें सी मिलेगा। तो ऐसे केस में दो को मैंने एक बना सकता हूँ, तो वहाँ पे यू अपॉन वी रूल ना यूज़ करके ए ईजी वाला यूज़ करूँगा। यहाँ पे भी अगर मैं यूज़ करूँगा तो सेम आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग दो को एक तो बना नहीं सकते क्योंकि ये विदाउट रूट है, ये रूट है और ये विदाउट रूट है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा है हमें, तो सेम एज इट इज़ आपका डायलॉग क्या रहने वाला है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स। चलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं भाई, यू अपॉन वी रूल फॉर्मूला क्या बोलता है। जैसे आप लोग फॉर्मूला देख पा रहे हैं, वाई इक्वल टू यू अपॉन वी विद कंडीशन वी नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैंने बताया कि वी जीरो क्यों नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं रहना चाहिए वापस हम लोग बता देता हूँ मैं, क्योंकि जीरो आ गया तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, डिनोमीटर में जीरो आया तो आंसर विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वी का जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, और जो आपने स्क्वायर किया उसको एज इट इज़
फिर एक बार u को डेरिवेटिव, u को रख लिया तो u को रखने के बाद से v को डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव ले चुके उसको रख के v का डेरिवेटिव, u इंटू वी रूल जैसे ही है, बस फर्क है प्लस के जगह पे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये जो है नीचे वाले डिनोमीटर का स्क्वायर है। तो एज इट इज़ हम लोग करेंगे, पहले क्या बोलते हैं ये नीचे का स्क्वायर कर दो, भाई साहब कर दिया। फिर बोलता है नीचे को एज इट इज़ रखो, रख दिया एज इट इज़। फिर बोलता है डेरिवेटिव ऑफ u ले लो, तो u को ले लिया डेरिवेटिव, u का काम खत्म, तो u को एज इट इज़, बचा कौन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ ये ले लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको रीड करता हूँ, कैसे रीड करूँगा, ये रूट यहाँ पे डेरिवेटिव तो है नहीं तो इसको बॉक्स के टर्म में रीड नहीं करूँगा, जहाँ पे डेरिवेटिव तहीं पे बॉक्स में रीड करूँगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x में नहीं रीड करूँगा, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या होता है 1 होता है, माइनस एक्स एज इट इज़, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स, ऐसा फॉर्मूला है ना मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स क्या होगा 1/2 रूट बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होगा ये 7 माइनस 3x, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस 3x, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा डेरिवेटिव ऑफ 7 क्या हो जाएगा 0, माइनस एज इट इज आएगा तो 3 बाहर आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है -3 लिखा है, और ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस 3x ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं, बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए हम लोग आगे का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगर देखेगा आप लोग तो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू बॉक्स अपॉन बॉक्स, क्या दिया हुआ है बॉक्स अपॉन बॉक्स, तो डिनोमिनेटर में एज इट इज न्यूमरेटर में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे x³ - 5 होल रेस टू 5, x³ + 3 होल रेस टू क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप लोग दो को एक तो बना नहीं सकते, पावर अलग अलग है, तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले क्या बोलता है नीचे का स्क्वायर कर दो, तो ये क्यूब है इसलिए मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया स्क्वायर करने के लिए, फिर बोलता है नीचे का एज इट इज लिख दो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना नीचे का एज इट इज दैट मीन्स कि खाली आपको v लिखने का है, ये स्क्वायर के साथ मत लिख देना, आपको सिर्फ v लिखने का है, तो v आपका इनिशियली ये था, ठीक है, यहाँ पे v का स्क्वायर लगा हुआ है, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या बोलता है u, तो u लिख दिया मैंने, ठीक है, जो हमें बोलेगा भाई साहब मैं वही करूँगा, फिर माइनस, फिर बोलता है जो u का डेरिवेटिव लिया वो एज इट इज लिख दो, तो एज इट इज देखो मैंने लिख दिया है, फिर बोलता है डेरिवेटिव ऑफ v ले लो, तो डेरिवेटिव ऑफ v ले लिया है मैंने, ठीक है, तो जो बोला है फॉर्मूले में एज इट इज मैं कर रहा हूँ। देन उसके बाद से इधर कहीं डेरिवेटिव है क्या, नहीं है, एज इट इज, यहाँ पे डेरिवेटिव है, हाँ, कैसे है डेरिवेटिव, रीड करो, रीड करोगे तो कैसा आएगा x³ - 5 होल रेस टू 5, अगर ब्रैकेट के होल रेस टू में है तो एक ही फॉर्मूला मैंने बताया भाई साहब, क्या है बॉक्स रेस टू n, क्या है बॉक्स रेस टू n, तो क्या हो जाएगा n बॉक्स n-1, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा डायरेक्टली 4, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव ऑफ अगेन बॉक्स, तो बॉक्स कौन है यहाँ पे x³ माइनस, यहाँ पे मैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा x³ - 5 बराबर, यही है ना डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो x³ का क्या होगा 3x², 5 का क्या हो जाएगा 0, तो एज इट इज है ना। अब बोलोगे यहाँ पे सर माइनस क्यों नहीं लगाया, प्रोफेसर ने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 3x² - 0 है ना वो, तो एनीथिंग सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम अ 0 आंसर विल बी सेम ना, मतलब 2 - 0 क्या होगा 2 ही होने वाला है, वैसे 3x² - 0 3x², हाँ 0 - 2 रहता तो -2 रहता ना, ऐसे ये केस में आया हुआ है, 0 यहाँ पे आएगा, दिख रहेगा यहाँ पे 0 आएगा -3 है ना, तो 0 - 3 माइनस है, बट यहाँ पे केस में क्या है ये 3x² - 0 आएगा तो 3x² आएगा, ये एज इट इज इनटू अगेन बॉक्स रेस्टोरेंट, बॉक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, बॉक्स रेस्टोरेंट क्यों बोल रहा हूँ, ब्रैकेट है उसके पावर में है कुछ नंबर्स है, तो बॉक्स रेस्टोरेंट क्या होगा n बॉक्स n-1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स है d बाई डी एक्स ऑफ x³ + 3, तो 3x² + 3 का 0, तो 3x² एज इट इज़, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स पे ध्यान देना, और बॉक्स कहाँ से मिलेगा आपको फॉर्मूले से मिलेगा। चलिए आइए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन अभी देखते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है आप लोग देख पा रहा रहेगा, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y = 1 + sin² x होल रेस टू स्क्वायर 1 + cos² होल रेस टू क्यूब, तो अगेन यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो भाई साहब आप लोग समझ में आ गया रहेगा, तो मोदी जी को पहले समझ में आ गया क्या कि प्रोफेसर यहाँ पे बॉक्स रेस टू n लगने वाला है, क्योंकि प्रोफेसर ने बोला है कि ब्रैकेट के ऊपर पावर वहाँ पे बॉक्स रेस टू n आने वाला है, सही बात बोला है, लेकिन उसके पहले देखिए पहले रूल कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई है ना बीच में, क्या है मल्टीप्लाई, और ये दोनों को मैं एक नहीं कर पाऊंगा, ये दोनों को एक नहीं कर पाऊंगा, मल्टीप्लाई है दोनों को एक नहीं कर पाए, तो u इंटू वी रूल, कौन सा रूल u इंटू वी रूल, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे u इंटू वी रूल, आप लोग को पता है बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले को रखो, दूसरे वाले को डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव लिया उसको रखो, देन जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव, यही किया मैंने, इसको रखा इसका डेरिवेटिव, प्लस
जिसका डेरिवेटिव ले लिया उसको रखा, जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव। ऐसी वे में लर्न करो यू इंटू वी रूल, आप लोग प्रैक्टिस करेगा लर्न हो जाएगा। देन इसका क्या डेरिवेटिव है, नहीं है भाई साहब, लिख दो ऐसे। इसका क्या डेरिवेटिव, जी हाँ है, तो क्या लगेगा बॉक्स रेस टू एन, क्या लगेगा बॉक्स रेस टू एन, तो एन बॉक्स एन माइनस वन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये आएगा एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स रेस टू एन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन बॉक्स एन माइनस वन, तो 2 माइनस वन क्या होता है 1, तो मैंने लिखा नहीं है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर हो गया। अब डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर, यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है, नहीं लिख दो, यहाँ पे नहीं एज इट इज लिख दो, यहाँ पे डेरिवेटिव जी हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 0, एंड अगेन कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिएगा मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर यहाँ पे ऐसा कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, वो एक्चुअल में होता क्या है कॉस एक्स द होल पावर होता है, क्या होता है कॉस एक्स द होल पावर, तो सेम इसमें भी बॉक्स रेस टू एन लगता है, तो एन बॉक्स रेस टू एन माइनस वन, तो 2 माइनस वन 1 ही आएगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ध्यान रखिएगा इसको कॉस एक्स द बॉक्स रेस टू एन ही बोलेंगे, तो एन बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। सिमिलर यहाँ पे डेरिवेटिव है नहीं एज इट इज, यहाँ पे डेरिवेटिव है नहीं एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स यहाँ पे स्क्वायर दिया हो तो इसको भी मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे वे में होगा ये साइन एक्स द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन एक्स द होल स्क्वायर, तो ये भी क्या आएगा बॉक्स रेस टू एन, बॉक्स रेस टू एन, तो एन बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर है। दो बातों का इसमें ध्यान देना भाई साहब, दो बातों का ध्यान देना है, एक ये ब्रैकेट वाला बॉक्स रेस टू एन, दूसरा ये साइन और कॉस के ऊपर ही, कॉस के ऊपर जो स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पे भी होल स्क्वायर लेते हैं। क्यों लेते हैं, ये हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स किए हैं ना पार्ट 2 और पार्ट 1 में, उसमें मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या दिया, y इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स, ऐसा कुछ हम लोगों ने पार्ट 2 में किया था। तो अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बीच में भाई साहब प्लस माइनस है, तो यू इंटू वी रूल का तो दिमाग में से ही निकाल दो, प्लस माइनस आया तो प्लस वाला, एक बार डेरिवेटिव इसको एक बार डेरिवेटिव इसको, तो इसको मैं रीड करूंगा रूट बॉक्स, क्या रीड करूंगा रूट बॉक्स, तो व्हाट इज द रूट बॉक्स 1/2 रूट बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है रीड करो रूट बॉक्स, ठीक है, प्लस ये रूट ये बॉक्स आया तो 1/2 रूट बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है रीड कीजिए ना आप लोग, हम तो बोलते हैं ना रूट बॉक्स, तो रूट के अंदर वाला बॉक्स तो कौन है कॉस रूट बॉक्स, कॉस रूट बॉक्स, तो यहाँ पे डेरिवेटिव है भाई साहब जी नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव है हाँ है कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस 1 ये एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है नहीं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस बॉक्स क्या रीड करूँगा मैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस बॉक्स, यहाँ पे भी कॉस बॉक्स ही था तो कॉस बॉक्स का क्या होता है माइनस साइन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन था कॉस बॉक्स मतलब एक्स था, तो एक्स का क्या होता है 1, यहाँ पे भी कॉस बॉक्स है तो क्या होगा माइनस साइन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है भाई साहब बॉक्स कौन है रूट एक्स, कौन है रूट एक्स, तो रूट बॉक्स क्या होता है 1/2 रूट बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है एक्स है, एक्स का क्या होता है 1 होता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जिसका आपको फॉर्मूला पता है एक्स के अलावा, तो वहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सम रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने ये एक्स पे बॉक्स लिया ताकि आप लोग को हमेशा लर्न रहे, ठीक है। आइए हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि 7th क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक 3x प्लस टेन 3x, तो भाई साहब इसके टर्म में कुछ फॉर्मूला याद है, जी हाँ प्रोफेसर याद है, लॉग बॉक्स, क्या बोलते हो लॉग बॉक्स, तो लॉग के बाजू वाला हर एक चीज क्या हो जाएगा बॉक्स हो जाएगा ना पूरा ब्रैकेट, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ लॉग बॉक्स, तो डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा लॉग बॉक्स क्या हो जाएगा 1/बॉक्स क्या हो जाएगा 1/बॉक्स क्या हो जाएगा, तो 1/बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन था लॉग बॉक्स, इसको बोला था बॉक्स, ये हो गया। तो यहाँ पे डेरिवेटिव है जी नहीं है एज इट इज, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक बॉक्स इंटू 10 बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स किसको बोला 3 बार आपने बोला सेक बॉक्स इंटू 10 बॉक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स 3 बार बोला, आप लोगों को पता चलना चाहिए 3x हमारा यहाँ पे बॉक्स है, तो 10 बॉक्स क्या होता है 6 स्क्वायर बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है हमारा 3x है, ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x विल बी व्हाट 3 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, 6 स्क्वायर बॉक्स
ये डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1। यह हमारा क्या है फाइनल आंसर, क्या है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है हमें सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को, ठीक है, और फॉर्मूले को। चलिए आइए हम लोग ये जो है 8th वन देखते हैं। तो 8th वन में थोड़ा सा बाकी सब क्वेश्चन से अलग क्या दिया हुआ है कि भाई ये थोड़ा सा डिग्री में दिया हुआ है, बाकी सब क्वेश्चन आपको रेडियन में थे, ये सब डिग्री में दिया हुआ है। तो कुछ घबराने की बात नहीं है यार, एज यूजुअल करना है हमें। बस थोड़ा सा x जो डिग्री है हमारा उसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, तो आपको पता है 1 डिग्री कितना होता है, π/180 रेडियन होता है, c हमारा रेडियन होता है। तो इसको एज इट इज़ करो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u/v डिवाइड है u/v, तो दोनों को मैं एक कर नहीं सकता, तो u/v रूल यूज़ कर दो। बस अलग क्या होगा, x के जगह पे मेरे को π/180 लिखना है, रेडियन में करना है, बस यही फ़र्क है। चलिए 1 माइनस साइन एक्स था तो π/180। आप लोग बोलोगे सर 1 डिग्री π/180 होता है ना, तो x कहाँ से आएगा। तो बच्चा यहाँ पे x पहले से था ना, तो x इंटू π/1/80, तो πx/180 द होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना u/v रूल का, v स्क्वायर क्या है पहले v स्क्वायर, तो पहले क्या बोल रहा है v स्क्वायर लिख दिया, फिर बोलता है v को एज इट इज़ लिख दो। तो v कौन था नीचे वाला, एज इट इज़ लिख दिया। एज इट इज़ मतलब यहाँ पे x डिग्री है तो πx/180 में आएगा। फिर बोलता है du/dx ले लो, u को डेरिवेट कर दो, तो 1 प्लस साइन x डिग्री है तो πx/180। फिर बोलता है माइनस करके u का ले चुके हो ना, तो u को एज इट इज़ रख दो, फिर v का ले लो dv/dx। तो कौन है v कौन है, ये जो है यहाँ पे है ना, तो u पहले एज इट इज़ रख दिया, माइनस करके डेरिवेटिव ऑफ ये आ गया हमारा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करना है, जहाँ डेरिवेटिव वहीं डेरिवेटिव रखो, फाइनल आंसर है। कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आप लोग को दिख रहा है 1 माइनस साइन πx/180, ये एज इट इज़ है क्योंकि इसके आगे डेरिवेटिव नहीं था, यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव टर्म है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे बार बार जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहेगा आप लोग कि डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है हमारा 1 का क्या हो जाएगा 0, साइन बॉक्स, तो साइन बॉक्स क्या होता है कॉस बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कॉस बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स कौन था यहाँ पे 5x/80। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ 5x/180 लूँगा तो यहाँ पे हमारा पाई और 180 क्या है कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ जाएगा, तो x का क्या हो जाएगा 1, तो π/180 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे भी आपका डेरिवेटिव था नहीं, तो एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे डेरिवेटिव है तो कैसे डेरिवेटिव लिया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकता है ये एज इट इज़ था, मतलब डेरिवेटिव टर्म नहीं था तो एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव का टर्म है, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, साइन बॉक्स का क्या होता है कॉस बॉक्स, क्या होता है कॉस बॉक्स, तो ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा, ध्यान में रखना है। तो साइन बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस कहाँ से आया क्योंकि साइन के पहले वहाँ पे माइनस था, तो माइनस कॉस बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स कौन है हमारा यहाँ पे 5x/180। अगेन 5x/180 का क्या होता है डेरिवेटिव, आप लोग को पता है π/180। क्यों होता है क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1 और π/180 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में और ये एज इट इज़ लिखना है, हमारा फाइनल आंसर है। पीछे आप देखोगे तो बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन है, देन वापस से हमें डिग्री में उसको लिखा है। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको डिग्री में ही लिखना है, आप एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन दिख रहा है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया y = cot log box/2 माइनस log cot x/2, बराबर। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग ऐसे रीड करते हैं बॉक्स के टर्म में। तो cot बॉक्स भाई साहब फॉर्मूला है इसीलिए बॉक्स के टर्म में रीड कर पा रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं रहेगा तो हम लोग बॉक्स के टर्म में रीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे cot बॉक्स माइनस लॉग बॉक्स, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कॉट बॉक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स कौन है log x/2 माइनस लॉग बॉक्स, तो 1 बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स कौन है cot x/2। तो ये माइनस यहाँ पे एज इट इज आएगा, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव तो का टर्म है ही नहीं, एज इट इज लिख दो। देन डेरिवेटिव ऑफ log x/2। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। ये 2 आपका कांस्टेंट है ना, लेकिन 2 कहाँ पे है डिनोमिनेटर में है कि नहीं, तो डिनोमिनेटर में तो इसको बाहर ले लो, तो 1/2। तो भाई साहब log बॉक्स का क्या हो जाएगा 1/बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स कौन है x है ना, तो x का क्या होता है 1, लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको देखिए मैं cot x/2 है तो थोड़ा सा इसको मैं 2 लिख देता हूँ क्योंकि बेसिक में मैंने बताया है a/b/c, तो c ऊपर चले जाता है ना, तो c ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/cot x। और यहाँ पे देखिए 2 वैसे ये क्या है डिनोमीटर में है ना, तो डिनोमीटर में जी तो क्या करेंगे इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो बाहर लेंगे तो ये
1/2 में आएगा, 2 नहीं ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो 1/2 सिंगुलर ये वाले केस में। देन ये क्या हो जाएगा, कॉट बॉक्स क्या होता है माइनस कॉट सिक्स स्क्वायर बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन था कॉट बॉक्स, तो एक्स था ना, तो एक्स का तो 1 ही होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा बॉक्स आप लोग ढूंढ लिया ना, और मुंह से आप लोग बोलते रहो, वर्बली जब तक बोलते रहेगा ना तो आप लोगों को ईजी वे में आते रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आइए 10th क्वेश्चन करते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख पा रहेगा, y इक्वल टू अगेन u अपॉन वी, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो समझ जाना u अपॉन वी, और दोनों को एक नहीं कर सकता तो पक्का u अपॉन वी रूल यूज होगा। अब होता क्या है भाई साहब, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया प्रोफेसर, जो नीचे वाले का स्क्वायर किया उसको एज इट इज लिख दिया। देन डेरिवेटिव ऑफ u है ना, डेरिवेटिव ऑफ u, क्योंकि आप बोलोगे प्रोफेसर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ v नहीं कर सकता मैं, जी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने v को लिख दिया है ना यहाँ पे, तो उसी का डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं, आपने जिसका लिखा है जिसको लिखा है यहाँ पे उसके अपोजिट वाला आप डेरिवेटिव लेना है। मान लीजिए u लिखा है आपने तो v का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन यहाँ पे आपने v लिखा है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो v लिखा है तो डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे हम लोग, ये न्यूमरेटर का टर्म लेंगे, माइनस जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो एज इट इज, जिसका नहीं लिए डेरिवेटिव ऑफ ये। नेक्स्ट स्टेप फाइनल आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म नहीं है। e रेस टू बॉक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू बॉक्स, e रेस टू बॉक्स एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो e रेस टू बॉक्स बोलो ना, तो बॉक्स कौन है 2x है, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x क्या होता है 2 बाहर, x का क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, माइनस का ये देखो माइनस e रेस टू माइनस 2x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस 2x, मतलब e रेस टू बॉक्स ही है, माइनस रे प्लस नहीं पता अपने को, सिर्फ बॉक्स से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अपने को डब्बे से मतलब है, तो e रेस टू बॉक्स, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू बॉक्स, अगेन e रेस टू बॉक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ई रेस टू बॉक्स क्या होता है ई रेस टू बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स का यहाँ पे माइनस 2x, तो माइनस 2x का क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x क्या होगा सेम, माइनस 2 बाहर x का क्या होगा 1, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। आप लोग देख सकता है एकदम एज यूजुअल जो फॉर्मूला बोलता है वही मैंने किया है, यहाँ पे ये डेरिवेटिव नहीं है एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 2x, देखिए ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव मिला है ना यहाँ पे, एज यूजुअल लिख दीजिए, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस 2x, एज इट इज लिख दीजिए ई रेस टू माइनस 2x, और ये माइनस 2 बीच में प्लस है तो प्लस है कि नहीं भाई साहब, ये चाहिए तो आप लोग प्लस माइनस 2 इधर कर सकता है, 2 कॉमन ले सकता है, बहुत सारा चीज़ कॉमन लेके आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने जाएगा 99% रॉन्ग होने का चांसेस रहेगा, गारंटी लिख के देता हूँ, है ना। रेयरली ऐसा रहेगा कि आपको सम्स जो है जो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करते हैं विथ सिंप्लीफिकेशन उनका ही रॉन्ग नहीं जाता, लेकिन रॉन्ग होने का चांसेस है, मार्क्स फुल मिलेगा। हमें डेरिवेटिव करने बोला, डेरिवेटिव करके छोड़ देना आप लोगों को, क्लियर है। चलिए आइए हम लोग ये 9th 11th वन क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, सेम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर u अपॉन v, आप दोनों को एक नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बोलता है नीचे का स्क्वायर कर दिया स्क्वायर, फिर बोलता है नीचे वाला एज इट इज लिख दिया ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर न्यूमरेटर माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लिखा है, न्यूमरेटर को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे में लर्न करो, वी ओपन वी रूल में लर्न करेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कभी भी हम लोग रूल थेरम्स फार्मूलास में करते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार ये फार्मूला है, ये थेरम है, नाम ही सुन के आप लोग डर जाता है, इसीलिए उसको फार्मूला थेरम वगैरह मत बनाओ, उसको आप ओन लैंग्वेज में लर्न करो, ठीक है। डेरिवेटिव है नहीं है जी, एज इट है, आप लोग पैटर्न देखेगा तो सबका सेम है, चाहे यू इंटू वी रूल हो चाहे यू अपॉन वी रूल हो, डेरिवेटिव जहाँ दिख रहा है वहीं मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, नहीं दिख रहा है उसको एज इट इज लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू बॉक्स क्या होता है भाई साहब, ई रेस टू बॉक्स क्या होता है ई रेस टू बॉक्स एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो कौन है बॉक्स, रूट बॉक्स है ना, तो रूट बॉक्स क्या होता है 1/2 रूट बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो रूट बॉक्स, रूट के अंदर कौन है x है, तो x का तो 1 होता है ना, तो 1 ही लिखेंगे यार, कुछ और थोड़ी लिख दूंगा मैं, अगेन 1 का क्या हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस का माइनस, ये एज इट इज। देन डेरिवेटिव ऑफ अगेन ई रेस टू बॉक्स क्या होता है ई रेस टू बॉक्स 1/2 रूट बॉक्स -1 0, अब यहाँ पे -0 लिखूंगा तो यही आएगा ना। अभी आप लोग देखिएगा नोटिस करेगा तो ये u अपॉन वी रूल भी हो के भी मैंने कितने स्टेप में सॉल्व किया है, एक स्टेप में तो उसको रिप्रेजेंट किया है कि u अपॉन वी रूल है जो रूल बोलता है, दूसरे स्टेप में फाइनल आंसर है यार, जिसको कोई मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही पार्ट 1 में ही बोला था, जिसे मैंने एक लंबा एक छोटा सा सम को मैंने यहाँ से मतलब फर्स्ट पेज से यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से
एंड देन वो कहाँ तक गया था, पूरा एंड तक गया था, है ना, वही सम। अभी सोचिए ये इतना हार्ड सम होकर हम लोग 2 स्टेप में कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ फार्मूला एंड बेसिक। फार्मूला लर्न है तो आप यार एक स्टेप में कर सकते हैं, ये भी एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ बोर्ड में इस पर मार्क्स करता है तो पहले आपको एक्सप्रेस करना है, देन फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग 12th वन क्वेश्चन करते हैं। 12th वन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे दिया हुआ है tan क्यूब एक्स इंटू साइन 4x साइन रेस टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल रेस टू 7। अब ये लॉग बॉक्स है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले ही बताऊंगा, जिसे हम लोग एज यूजुअल करते आ रहे थे, लॉग बॉक्स। तो लॉग बॉक्स होता है 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स देखोगे तो आप लोग ये दिख रहा है, तो ये यू वी डब्ल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को रूल बताया इसका भी, है ना। एक्चुअल टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया यू वी डब्ल्यू, तो पहले 2 को रखो, 1 को डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव ले लिया उसको रख के बचे हुए का डेरिवेटिव, फिर जिसका दोनों का डेरिवेटिव ले लिया डब्ल्यू वी का, उसको रख के एक का जो बचा यू का डेरिवेटिव। तो ऐसे वे में भी ये सॉल्व हो सकता है, बट उसका जो स्टेप रहेगा, आप सोचो, इमेजिन करो, बहुत ही तो उस वे से करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाने वाला है। इसकी वजह से यहाँ पे एक लॉग का फॉर्मूला है, आप लोगों को पता रहेगा कि लॉग में अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है तो उसको एडिशन में लिख सकते हैं, जैसे कि लॉग ऑफ m इंटू एन, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, चाहे इसके अंदर 2 टर्म हो, 3 टर्म हो या 4-5 टर्म हो, वो सबको मैं प्लस में लिख सकता हूँ। तो सिमिलर केस में यहाँ पे भी वैसे ही करूँगा मैं, ताकि ईजी वे में आप लोगों का शॉर्ट में आंसर जो है आ जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स, है ना, तो tan x द होल क्यूब उसको मैं लिखूंगा, ठीक है, जैसा हमें पता है, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स रेस टू 4 लिखूंगा, प्लस लॉग ऑफ दी। तो लॉग सब में चले जाएगा और मल्टीप्लाई को क्या करेगा, प्लस करेगा। लॉग का काम ही क्या है भाई साहब, सबके पास जाएगा, मल्टीप्लाई को प्लस बनाएगा, ठीक है। अब एक और लॉग का फॉर्म है, क्या है कि अगर लॉग के पावर में अगर कोई भी नंबर रहता है, लॉग के पावर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ लॉग ऑफ m होल रेस टू n, है ना, यहाँ पे या तो ऐसा लॉग ऑफ m रेस टू n ऐसा रहता है, तो लॉग का काम क्या है, इसको नीचे लेकर आ जाएगा, क्या करेगा, इसको नीचे लेकर आ जाएगा, n को नीचे आएगा, तो लॉग ऑफ m, n इंटू लॉग ऑफ m, क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग ऑफ m। तो यहाँ पे लॉग का क्या है, एक ओन वे में मैं लर्न करूँ तो क्या हो, लॉग क्या करेगा, जो ऊपर है भाई साहब उसको पहले नीचे लेकर आएगा। तो ऊपर कौन है, 3 है, यहाँ पे 3 को नीचे लेकर आए, 3 लॉग ऑफ 10x, प्लस सेम लॉग ऊपर है क्या कोई, हाँ, उसको नीचे लेकर आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, प्लस यहाँ पे ऊपर है, हाँ, 7 को नीचे लेकर आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर है। तो 2 रूल यहाँ पे लॉग का यूज़ करना है, एक तो मल्टीप्लाई का, प्लस दूसरा जो पावर में उसको नीचे लेकर आना। और इसके बाद से जो भी सम्स आएंगे मोस्टली इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, लॉगरिथमिक और इसी के ये जो 2 फॉर्म बताया मैंने उसी के ऊपर। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वे में दिख रहा है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने लॉगरिथमिक का यूज़ करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हल्का सा, ताकि डेरिवेटिव इजी हो जाए। अब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, तो इसको देखिए कैसे रीड करेंगे, 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा एज इट इज, लॉग बॉक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, लॉग बॉक्स क्या होता है, 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ हमारा बॉक्स, प्लस 4 लॉग, यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट है, लॉग बॉक्स क्या हो जाएगा हमारा, लॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, प्लस 7 एज इट इज लॉग बॉक्स, तो 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। देन ये 3 अपॉन 10x, 10 बॉक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर बॉक्स, प्लस 4 अपॉन साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x, 7 का क्या होगा 0, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो सम दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, ठीक है, उसको थोड़ा सा बेसिक से हमने सिंप्लीफाई किया, जो भी मैंने बताया हुआ है लॉगरिथमिक का, ये सारा चीज़ रूल जो है मैंने सब बताया हुआ है बेसिक लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग पहले जाके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आइए हम लोग 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x 1 प्लस कॉस 3x। तो यहाँ पे भी दिख रहा रहेगा कि लॉग, जैसा मैं प्रीवियस वन में रीड करता हूँ, लॉग के ब्रैकेट में जो भी रहेगा बॉक्स रहेगा, लॉग बॉक्स। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो बॉक्स का टर्म ही बहुत बड़ा है यार, लॉग बॉक्स लिख दिया, मान लो लिख दिया आपने 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है, रूट बॉक्स, फिर 1 अपॉन 2 रूट बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है, ये u अपॉन v रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो बहुत ही लेंदी हो जाने वाला है, इसलिए लॉगरिथमिक जो है यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो रूट है ना ये, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ मैं। तो इसको रूट को 1/2 लिख दिया। अब लॉग क्या बोलता है भाई, जो ऊपर है उसको नीचे लेकर आ, पहले उसको नीचे लेकर आओ, तो 1/2 को नीचे लेकर आया, लॉग ऑफ ये हो गया। अब एक और है लॉग का कि अगर मल्टीप्लाई था तो एडिशन हुआ, अगर लॉग m अपॉन n है तो क्या होगा, लॉग ऑफ m
माइनस लॉग ऑफ एन, तो मतलब वो माइनस में होगा, डिवाइड में है तो माइनस, मल्टीप्लाई में तो प्लस, तो ये लॉग ऑफ एम अपॉन एन है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 सबके लिए, तो इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे, लॉग ऑफ ये एम माइनस लॉग ऑफ एन। ठीक है, अब थोड़ा सा इस सिंप्लीफिकेशन वे में अब मैं डायरेक्टली इसको डेरिवेट कर दूंगा, तो डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर, इसको उसके बाद से क्या होगा, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ, क्या दिया हुआ है 1 लॉग बॉक्स, क्या दिया हुआ है लॉग बॉक्स, तो क्या होगा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स माइनस वही सी लॉग बॉक्स 1 अपॉन बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो यही चीज़ आप लोग देख सकेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, क्या दिया हुआ है 1/2 एज इट इज़ 1 अपॉन बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ ये बॉक्स माइनस 1 अपॉन बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो ये यहाँ पे डेरिवेटिव है जी नहीं है, एज इट इज़ 1 का 0 कॉस बॉक्स क्या होता है माइनस बॉक्स, अब ध्यान रखना है ये माइनस क्वेश्चन में था, एज इट इज़ लिखा है मैंने, कॉस बॉक्स क्या होता है माइनस साइन बॉक्स, तो माइनस इधर ब्रैकेट में ही लिखा है मैंने, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है 3x है, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3x क्या होता है 3 हो जाएगा ना, x का क्या हो जाएगा 1 माइनस ये एज इट इज आ जाएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 0, कॉस का क्या होगा कॉस बॉक्स क्या होता है माइनस साइन बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो 3x का क्या होगा बॉक्स, यहाँ पे 3x का क्या होगा बॉक्स ओनली 3 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो पहले ये सारे सम में लॉग जहाँ पे दिखे तो पहले लॉगरिथमिक का बेसिक यूज़ कीजिए, देन थोड़ा सा इजी वे में दिखने लगता है। अब जैसे यहाँ पे सम दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकता है कि ये सिमिलर वे है, मतलब ये जो सम है इसके पहले वाला 13 और 14 जो है एकदम सिमिलर वे है, इसमें भी रूट दिया हुआ है 1/2 लिखना है, 1/2 को नीचे लेकर आना है, देन ये u अपॉन वी रूल रहेगा, मतलब u अपॉन वी है मतलब m अपॉन n है, तो log ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, देन डेरिवेट करो आंसर आ जाएगा। बट मैंने यही ऐसी दो टाइप के सम को मैंने 2 वे में सॉल्व करके बताया है कि एक तो ये लॉगरिथमिक का यूज़ करके और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, तो आप लोग को दोनों मेथड समझ में आ जाएगा, आप लोग ये दोनों सम को ये दोनों वे में कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जो इजी वन लगे, इसीलिए मैंने ये सम को इस मेथड से ना करके जो प्रीवियस वन वाला है इससे मैंने अलग तरीके से सॉल्व किया है। तो कैसे सॉल्व किया है चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जो मैंने बेसिक में तो अभी तक बताया नहीं है, बट 11th में मैंने बताया हुआ है आप लोग को। क्या होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको क्या बोलूँगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने वाली बात सिर्फ एक ही है, ये नहीं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लन हो जाता है। यहाँ पे देखना है कि एंगल जो है ना, ये एंगल यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा हो गया, आधा हो जाता है भाई, 2 थीटा का थीटा हो जाता है, 2 थीटा का थीटा, मतलब यहाँ पे अगर 4 थीटा रहा तो 2 थीटा, 6 थीटा रहा तो 3 थीटा, डिवाइड बाई 2 समझ लो, डिवाइड बाई 2 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया 1 प्लस कॉस 5x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन माइनस कॉस 5x अपॉन 2, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैं यूज़ करूँगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो समझ लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा है ना, समझ लीजिए क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो भी एंगल रहता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिख दूँ, इसको ऐसा लिखूँ कैसा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, कहने का मतलब यहाँ पे जो भी एंगल आएगा ना भाई ये आधा हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी सेम करूँगा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये थीटा क्या है 5x अपॉन 2 डिवाइड बाय 2, ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा मैंने नहीं किया। सेम 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वैसे ये 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है 5x अपॉन 2 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए बेसिक यूज़ करना है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5x अपॉन 2, तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में मैंने सिखाया है a अपॉन बी होल अपॉन सी, तो b इंटू सी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 4, सिमिलर केस में 2 यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो कॉस 5x अपॉन 4 साइन 5x अपॉन 4। अब यह आप लोगों को बेसिक पता है भाई कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता क्या है कॉट थीटा, तो लिख दिया ना एंगल से में, तो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये ब्रैकेट देखो, एक 2 स्टेप के बाद का ब्रैकेट देखो,
कितना आसानी से हम लोग का बना है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है। कमाल कब होगा? जब फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई कमाल नहीं है। आप लॉगरिथमिक का बेसिक यूज़ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं भी याद रहा तो फिर भी। लेकिन याद रहना, ये जो फॉर्मूले याद रहना जरूरी है। मैं फॉर्मूलेज आगे दूंगा, मैं वो टेंशन मत लो, इसके ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूलेस मिलेंगे आपको। लेकिन एक सम था तो इसमें मैंने फॉर्मूला लेना बता के डायरेक्टली मैंने बताया आप लोग को, ये खाली 2 ही फॉर्मूले का यूज़ करके। अब देखिए लॉग बॉक्स कितना ईजी है। चलिए डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है? यही है ना। नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर 1 अपॉन बॉक्स एज इट इज, डेरिवेटिव तो है नहीं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट बॉक्स? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है? कॉट बॉक्स, तो 5x अपॉन 4। अब ये एज इट इज आएगा, एज इट इज क्योंकि डेरिवेटिव है नहीं, डेरिवेटिव यहाँ पे है 5/4। भाई ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा? 1, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये दोनों सम को आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग 15th वन देखते हैं। यहाँ पे सम क्या दिया हुआ है? लॉग ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स एज यूजल है। भाई साहब एज यूजल है, ये हमारा 13 क्वेश्चन का एज यूजल। क्या करेंगे हम लोग? 1/2 करूँगा, किया। भाई लॉग क्या बोलता है? नीचे ले लो, नीचे ले लो, नीचे ले लिया भाई साहब, नीचे ले लिया मैंने लॉग, वही। अब u अपॉन वी, m अपॉन n, तो डिवाइड में है तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस होगा, तो ये एज इट इज़ 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, अगेन उसके बाद से सीधा सीधा आपको दिख रहा है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। आप लोग को पता कैसे चलेगा कि प्रोफेसर है हम लोग डिफरेंशिएट कब लेना है? तो भाई लोग डिफरेंशिएट कब लो? जब आपको फॉर्मूले के टर्म में मिले, फॉर्मूले के टर्म में तब, और थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व हो। यहाँ पे भी फॉर्मूले के टर्म में था लॉग बॉक्स, लेकिन बहुत ही लेंदी हो जाता, बहुत ही लेंदी हो जाता, रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद से रीड करो 1/2 लॉग बॉक्स माइनस लॉग बॉक्स, तो देखिए 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, माइनस 1 अपॉन बॉक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव तो है नहीं, एज इट इज 1 का 0, ये माइनस जो है एज इट इज लिखा है साइन बॉक्स कॉस बॉक्स, माइनस ये एज इट इज 1 का 0 साइन बॉक्स कॉस बॉक्स। हो गया ना? कुछ हार्ड नहीं है यार, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 16th वन करते हैं। क्या दिया हुआ इसमें? थोड़ा सा क्वेश्चन देखकर डर लग रहेगा, कुछ नहीं डरना है भाई, जो जहाँ पे बेसिक है यूज़ करो। ये यहाँ पे 4⁻2x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, होल रेज़ टू पावर में। तो पहले क्या बोलता है लॉग? भाई साहब जो मल्टीप्लाई में है प्लस में लिख दो चुपचाप, तो चुपचाप बिना आवाज़ के लिखना है भाई लोग। तो 4⁻2x लिख दिया, मल्टीप्लाई था प्लस ऑफ लॉग ऑफ पूरा टर्म। फिर क्या बोलता है? लॉग बोलता है भाई पावर में है तो उसको पहले नीचे लेकर आ, फिर देखते हैं। तो 2x है पावर में, नीचे लेकर आ, लॉग 4 देख लिया। इसके पावर में है क्या कोई? हाँ 3/2 है भाई, ले लो इसको, लॉग ऑफ ये हो जाएगा। अब ये 2x log 4 इसके आगे मतलब इसमें कुछ लॉगरिथम का यूज़ नहीं है, तो एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया। 3/2 लॉग ऑफ m अपॉन n है बोल रहा है, तो m अपॉन क्या कर सकते हैं हम लोग? m माइनस n, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अब देखो सब रीडेबल है आपको इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्म में, लॉग बॉक्स माइनस लॉग बॉक्स, डेरिवेटिव लो, फाइनल आंसर। चलिए आइए हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये 2 log 4 कैसे है? क्योंकि इधर क्या था प्रीवियस में देखेंगे ना 2x log 4 था, तो यहाँ पे मुझे बताइए, जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट 1 से पार्ट 2 में बोलते आ रहा हूँ भाई लोग, बॉक्स कौन रहेगा? बॉक्स रहेगा कौन? जो हमारा x रहता है। यहाँ पे x कौन है? x कौन है? ये बॉक्स कौन है? हमारा x ही है ना, मतलब यहाँ पे तो x का क्या हो जाएगा 1, और ये 2 log 4 तो कांस्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 log 4 एज इट इज आएगा। देन ये 3/2 सबके साथ है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ ये लॉग बॉक्स है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वन में ये क्या है, ऐसा लॉग बॉक्स है ना, तो 1 अपॉन बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ए 1 अपॉन बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे भी वही है डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, माइनस 1 अपॉन बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स ये था हमारा। नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर है ये 2 log 4 एज इट इज़, 3/2 एज इट इज़, यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म है नहीं। एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x 5 0, ये हमारा एज इट इज़। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स? क्या होता है रूट बॉक्स? भाई साहब कर करके थक गया हूँ मैं ये रूट बॉक्स करके, एक ही चीज़ है 1/2 रूट बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स है d/dx रूट के अंदर 2x³ माइनस 4। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x³? 2 बाहर ले लो, x³ क्या होता है 3x², तो 3 2 6x², 4 का 0, खत्म हो गया ना यार, यहाँ पे सम ही खत्म हो गया, डेरिवेटिव का टर्म नहीं मतलब सम खत्म है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन भी आप लोगों को देख ले डर लग रहेगा, अरे यार इतना बड़ा सम है, इतना ब्रैकेट है, इसको भी आप लॉग बॉक्स रीड कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स देखो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसे तो लॉग का टर्म में दिया हुआ है ताकि आप लोग लॉग का बेसिक रूल यूज़ करें। तो यहाँ पे लॉग m अपॉन n, इसके ऊपर में अगर 5/2 रहता, बाई चांस अगर पावर में रहता तो पहले ये लॉग बोलता भाई तू नीचे आ पहले,
तो इसको पहले नीचे लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है क्या पावर में, नहीं है, तो log m माइनस लॉग एन, ये log m माइनस लॉग एन, ठीक है। एंड देन उसके बाद में ये log m माइनस लॉग एन करने के साथ में मैंने यहाँ पे कुछ और भी किया है, 7 माइनस 6x, ये 3 है ना, क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट बोलेंगे, तो 1/3, जैसे कि वहाँ पे 1/2 किया था ना, स्क्वायर रूट था, यहाँ पे 3 है तो 1/3 कर दिया। सपोज यहाँ पे 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5। अब यहाँ पे क्या बोलता है, लॉग बोलता है मल्टीप्लाई है क्या भाई साहब, हाँ है, तो मल्टीप्लाई तो प्लस में लिख दे भाई, और यहाँ पे तो log ऑफ EX² प्लस log ऑफ 5 माइनस 4x होल रेस टू 3/2 माइनस एज इट इज़, ये भाई बोलता है लॉग यहाँ पे इसके अगर पावर में है तो पहले नीचे लेकर आ, फिर अंदर का मैं देखूंगा ना, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पावर में रहता तो पहले नीचे लेकर आता, यहाँ पे पावर में तो 1/3 को नीचे बोला log ऑफ दिस हो गया, ठीक है। अब देखिए पावर में है क्या कोई, x² है ना, बोल रहा है उसको नीचे लेकर आ भाई तू, तो x² नीचे आएगा log e, वैसे 3/2 को बोल रहा है भाई नीचे लेकर आ, तो नीचे नीचे क्योंकि पावर में है ना, log के ऊपर है, log अपने ऊपर किसी को रखने नहीं देता है, ठीक है। तो 3/2 नीचे आ गया, log ऑफ ये हो गया माइनस 1/3 log ऑफ 7 माइनस 6x। अब डायरेक्टली हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, क्योंकि हम रीडेबल कर सकते हैं, और लास्ट स्टेप फाइनल आंसर है। आप देख सकता है कि ये क्वेश्चन जो है, अब मेरे को हंसी आ रहा है, क्यों हंसी आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस वन पार्ट 1 को अगर मैं देखूंगा तो एक एक पेज का एक छोटा सा मैंने एक पेज में सॉल्व किया था एकदम अच्छे से समझा के। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट कितने स्टेप में किया है, ये देखिए ना, ये बेसिक सॉल्व किया मैंने, और डिफरेंशिएट एक फाइनल आंसर है। डिफरेंशिएट किया, x² का क्या हो गया 2x, log e क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, भले आप log e भी लिखेगा चलेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन log e बेसिकली 1 होता है। 3/2 log बॉक्स क्या होता है 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन था 5 माइनस 4x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे d/dx ऑफ 5 माइनस 4x क्या होगा, 5 का क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 तो आएगा बाहर और x का हो जाएगा 1, तो 4 0 माइनस 4 माइनस 4 होता है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस एज इट इज़ 1/3 log बॉक्स 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। सिमिलर वे में यहाँ पे 7 का 0 माइनस एज इट इज़ 6, ये ऐसा 0 माइनस 6 क्या हो जाएगा -6, हो गया फाइनल आंसर। है क्या डेरिवेटिव कहीं भी नहीं है, दिख रहा है, देखने में दिख रहा है बड़ा, है ना, वो कहावत है ना, मतलब जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है लेकिन वैसा है नहीं। चलिए आइए हम लोग 18th वन क्वेश्चन करते हैं हम लोग, y इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू cos x अपॉन x² माइनस 3 होल क्यूब log x। यहाँ पे भी भाई log के बाजू में ब्रैकेट है, दिख रहा है, डर लग रहा है, नहीं, पावर है क्या, पावर है क्या, पावर है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है, तो नीचे कोई log आएगा ही नहीं, उसको डायरेक्टली आप u अपॉन v मतलब m अपॉन n कर सकता है, तो m अपॉन n क्या होगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n, देखिए log ऑफ ये m है ना माइनस log ऑफ ये n है ना। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म था, दिख रहा है, ये दो आपस में मल्टीप्लाई था, दैट्स वाई मैंने ये यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया है। अब देखिए log क्या बोलेगा भाई, पावर में है क्या, जी हाँ पावर में है, cos x नीचे ले ले उसको, cos x इंटू log ए, माइनस ये देखिए माइनस है ब्रैकेट, अगर यहाँ पे प्लस रहता ना तो मैं ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करता, यहाँ पे जो कि माइनस है तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। और log क्या करेगा, मल्टीप्लाई है ना भाई, तो मल्टीप्लाई को क्या करेगा वो प्लस में कन्वर्ट करेगा, तो log ऑफ दिस मल्टीप्लाई कन्वर्ट टू प्लस log ऑफ log x। अब उसके बाद से देखेगा भाई पावर और में नहीं है, एक बार क्रॉस चेक करेगा, अरे भाई यहाँ पे पावर में है, तो 3 को क्या करेगा, पहले पावर के नीचे लेकर, यहाँ पे नीचे लेकर अपने पास लेकर आओ, तो 3 log ऑफ x² माइनस 3, फिर log ऑफ log x। अरे यहाँ पे 1/2 कुछ पावर में होता तो पहले नीचे लेकर आता, पावर में है क्या, नहीं है, छोड़ दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मुझे हंसी आ रही, क्वेश्चन देख के बड़ा, नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर, cos x क्या होता है माइनस साइन x, log ए क्या होता है log ए क्या होता है कांस्टेंट है ना भाई, और मल्टीप्लाई में तो एज इट इज़, अगर यहाँ पे बीच में प्लस रहता तो log ए 0 हो जाता, मल्टीप्लाई में तो एज इट इज़, तो 3 log बॉक्स, तो 3 इंटू 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो x² क्या होगा 2x 3 0, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ कि d/dx ऑफ x² जब -3 करूँगा तो x² क्या हो जाएगा 2x और 3 क्या हो जाएगा 0, तो 2x माइनस 0 है ना, इसलिए 2x आया है यहाँ पे, अगर 0 माइनस 2x रहता तो माइनस 2x रहता। log ऑफ log x, तो यहाँ पे log ऑफ बॉक्स क्या है, log ऑफ बॉक्स क्या होता है 1 अपॉन बॉक्स, तो 1 अपॉन बॉक्स कौन है log x है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन था log बॉक्स, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करूँगा तो x का क्या हो जाएगा 1, तो एज इट इज़, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला वाइज लर्न करो, इसका ध्यान रखना है, log बॉक्स 1 अपॉन ये बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स होना है log x का 1 अपॉन x। देखिए 3 चौथे आंसर में फाइनल स्टेप है ना, तो 3 जो स्टेप है वो बेसिक है, चौथा स्टेप हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ पे बीच में चाहिए तो आप लोग एक स्टेप और कर सकते हैं, क्या आप पहले सबको डेरिवेटिव दिखा सकते हैं कि भाई मैं इसको डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये मैंने डायरेक्टली किया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट वन करते हैं, 19th वन क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा 19th वन क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको मैं बोलता हूँ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन किस लिए कि डायरेक्टली हम लोग
यहाँ पे कुछ ऐसा लॉज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का या अपना लॉगरिथमिक का या डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लो, थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। देखिए ये 25 है तो इसको मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगा, क्या लिखूंगा 5 का स्क्वायर लिखूंगा, और ये लॉग बेस टू द 5 sec x एज इट इज। वैसे 16 और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो जरूर ना जरूर यहाँ पे किसी ना किसी स्क्वायर होगा ही होगा, तो वैसे 16 का 4 स्क्वायर होगा। अब ये जो कि लॉग का एक और रूल है भाई, जिसको वो ऊपर से नीचे बुला भी सकता है वो नीचे से ऊपर उसको लेकर भी जा सकता है, क्योंकि लॉगरिथमिक का जो रूल होता है ना वो वाइस वर्सा रहता है। वाइस वर्सा मतलब अगर लॉग ऑफ m रेज टू n n log ऑफ m है तो भाई n log ऑफ m रेज टू n होगा, ये उसको ऊपर लेकर जा भी सकता है। तो log जो है ऊपर से नीचे लेकर आता भी है, नीचे से ऊपर लेकर जाता भी है, डिपेंड ऑन द कंडीशन एज पर आवर कन्वेंशन, कि हमको जैसा कन्वेंशन चाहिए उसके हिसाब से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 है, उसको ऊपर लेके जाओ तो sec x था तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे 2 ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स होगा, और ये 2 आया कहाँ से, स्क्वायर लिया ना 25 5 स्क्वायर 16 4 स्क्वायर। अब उसके बाद से एक मैंने एक ट्रिग्नो अपना लॉगरिथमिक के बेसिक में मैंने बताया था, क्या होता है कि यहाँ पे मैं लिख लूँगा यहाँ पे a रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है। ये मैंने बताया था कि ये बहुत यूज़ होने वाला डेरिवेटिव में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बेसिक में ऐसा वर्ड यूज़ किया है। तो a रेज टू लॉग, ध्यान से देखिए a लॉग ऑफ x टू द बेस a आ रहा है कि नहीं भाई, a लॉग ऑफ x टू द बेस a सेम है। ये देखिए जिसको मैं अगर थोड़ा सा सर्कल कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा हार्ड ये कर रहा हूँ तो ये देखिए सेम आ रहा है ना, ये इसके जैसा। तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x क्या होता है, आइडेंटिटी रूल 1 होता है ना, तो 1 हो गया। अब डेरिवेट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 0, 1 का 0। तो इसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना। तो वही काम हुआ यहाँ पे, मैंने तो एकदम डिटेल में सॉल्व किया, आया आंसर हमारा 0। तो चलिए आइए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और जो लास्ट क्वेश्चन दिया है ना, बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग से थोड़ा सा ईजी, बीच में हार्ड, लास्ट में ईजी, वैसे ही है यहाँ पे। ऐसा सब हम लोग कर चुके, कुछ इसमें ऐसा नया लॉजिक नहीं है। u अपॉन वी रूल है, डिनोमीटर में डिवाइड है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीटर दोनों को एक नहीं कर सकता, देन u अपॉन वी रूल क्या बोलता है भाई, नीचे का स्क्वायर ले लिया, नीचे एज इट इज, ध्यान रखना ये स्क्वायर के साथ मत एज इट इज ले लेना, v आपका ये है, यहाँ पे v का स्क्वायर है, देन डेरिवेटिव ऑफ u तो x स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू 4 माइनस इसका डेरिवेटिव लिया एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ जिसका नहीं लिया रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 ले लो डेरिवेटिव। यहाँ पे है क्या डेरिवेटिव, नहीं है, तो ये बॉक्स रेज टू n। क्यों है बॉक्स रेज टू n भाई, एक ही चीज़ बता के थक चुका हूँ मैं, ब्रैकेट है पावर है बॉक्स रेज टू n, ब्रैकेट के ऊपर कुछ ना कुछ पावर है बॉक्स रेज टू n, तो n बॉक्स n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ अगेन ये हमारा बॉक्स आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू 4, अगेन रूट बॉक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए रूट बॉक्स है 1 अपॉन 2 रूट बॉक्स, बॉक्स किसको बोला मैंने x स्क्वायर माइनस 5 को। आप लोग आई थिंक ये जितना क्वेश्चन मैंने कराया ना हर एक क्वेश्चन में, तो आप लोग ऑब्जर्व करके ही समझ गया रहेगा कि भाई रूट के अंदर वाला ही बॉक्स है, बॉक्स रेज टू n में जिसके पावर पे रहता है वो हमारा ही नीचे वाला जो हमारा वो बॉक्स है। तो ये ऑब्जर्वेशन में भी हो सकता है। तो ये देखिए डेरिवेटिव निकाला हम लोगों ने। अब ये डेरिवेटिव निकालने के बाद से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये जो यहाँ पे स्क्वायर रूट था और स्क्वायर था कैंसिल करके लिख दिया मैंने, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, 4 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस 1 3, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, 2 का 0, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। क्यों एज इट इज़, यहाँ पे एज इट इज़ बोल रहा हूँ, वहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, तो एक्स पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 0 अपॉन ये एज इट इज़, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.1 का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 से जो हमारा रिमेनिंग है, जो कि 7-8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे जो है पार्ट 4 में। तो आप लोग इसको जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी घर पे बैठ के अपना स्टडी जो है चालू कर पाए।